Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna teach you the second part of physical and chemical changes. So students, let's start. In first part, we have already discussed about what is exactly like what is physical change and what are chemical changes. Physical changes क्या होते हैं और chemical changes क्या होते हैं. In physical changes, no new substance are formed. But in chemical changes, a new substance is formed. Two or more substances can be formed. फिजिकल चेंज बिल्कुल क्या होता है, टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट नहीं होता है. लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस इज टेम्पररी. ठीक है. वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस वाटर टू आइस. हम आइस को वाटर में एंड वाटर को वेपर में चेंज कर सकते हैं एंड वेपर टू अगेन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में. लिक्विड टू देन हम उसे फ्रीज कर सकते हैं एंड अगेन अपन आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इन केमिकल चेंज वी कैन नॉट चेंज. ओके, बिकॉज इट चेंजेस द प्रॉपर्टी चेंज कर देता है. लाइक मिल्क को अगर हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े थे. लाइक हमने एसिटिक एसिड में हमने बेकिंग सोडा डाला था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में फ्लो करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है. तो ये केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टेड नेल्स, मिल्क इनटू कर्ड. ओके, बर्निंग ऑफ पेपर, फायरवर्क्स, दीज ऑल चेंजेस आर केमिकल चेंजेस. ये सारे केमिकल चेंजेस. ओके, लाइक हमने ये भी पढ़ा था कि क्या होता है बेसिकली केमिकल चेंज में. लाइक चेंज ऑफ कलर हो जाता है, उसकी लाइक स्मेल भी हो सकती है. स्मॉल चेंज, जैसे रॉटन एग है उसकी स्मेल अलग होती है. ठीक है, क्योंकि फूड रॉटन हो जाता है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं, लाइक प्रिजर्व कर सकते हैं उस चीज को. ठीक है, अगर फूड स्पॉइल हो गया है तो हम रेफ्रिजरेटर यूज में ले सकते हैं. तो रेफ्रिजरेटर कुछ टाइम तक ही हम उसे क्या कर सकते हैं, इस चीज प्रोसेस को रोक सकते हैं. ठीक है, तो एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ा था कि कुछ केमिकल चेंजेस में गैस लाइक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, किसी में ऑब्जर्व होती है. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है. एक्सोथर्मिक में हीट इन्वॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व होती है. ठीक है, कुछ में रिएक्शंस में गैस इन्वॉल्व होती है. जैसे हमने बेकिंग सोडा के ऊपर लाइक लेमन जूस डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. तो ये क्या हुआ है, बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है. तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिव हो सकता है. लाइक टू सॉल्यूशंस को मिक्स करा है हमने तो उससे क्या बना है, प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि सेटल डाउन हो जाता है सॉलिड फॉर्मेट में. तो इस तरह की चेंजेस हमें दिखाई देते हैं. ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज में हमने ये पढ़ा था. लाइक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व इन्वॉल्व होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लाइक केमिकल चेंज एंड द फिजिकल चेंज. किस तरह से होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है. ओके, कंडीशन ऑफ फॉर रस्टिंग, क्या रस्टिंग की कंडीशंस में बताया था कि मॉइस्चर जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या बेसिकली जो रस्टिंग प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं. इसमें एक एक्सपेरिमेंट शो कर रखा है टू शो दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. तो ये हम प्रूव कैसे करें, उसके लिए क्या है मटेरियल रिक्वायर्ड. 3 बिग टेस्ट ट्यूब हमने ली है, क्लीन नेल्स. ठीक है, एंड कॉटन एंड बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है. ये सब चीजें जो दे रखी है वो हम लेते हैं एंड लेबल करते हैं ए बी सी. एक टेस्ट ट्यूब है, उन्हें लेबल कर लिया है एंड पुट द लम्स ऑफ लाइक कैल्शियम क्लोराइड के हमने लाइक फर्स्ट में हमने ये लिया है. ठीक है, एंड सेकंड में जैसे कि इसमें दिखाया है कि हमने क्या लिया है, प्लेस अ क्लीन आयरन नेल ऑन द कॉटन एंड क्लोज द माउथ ऑफ ट्यूब विद अ कॉर्क. कॉर्क से हमने बंद कर दिया है. ठीक है, और पुट इन आयरन नेल इनटू बी. बी को हमने क्या करा है कि बी में हमने क्लीन आयरन नेल पुट करा है. ठीक है, एंड फिल अबाउट 2/3 विद द बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर. इसमें डिस्टिल्ड वाटर हमने फिल अप करा है. एंड थर्ड वाली में हमने वैक्स, सम मेल्टन वैक्स पुट करी है कंप्लीटली. ठीक है, एंड क्लोज द माउथ ऑफ द ट्यूब, क्लोज कर दिया है. ठीक है, यहाँ तो हमने उसे कॉटन से लाइक
प्लेस अ क्लीन आयरन इन ऑन कॉटन, कॉटन के ऊपर अपन ने क्या करा है, उसको पुट कराया है। तो फर्स्ट में अलग है, सेकंड में अलग है एंड थर्ड में अलग है। अब इससे ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलती है, वी सेड दैट ओनली नेल इन टेस्ट ट्यूब सी गेट रस्टेड, सी वाले टेस्ट ट्यूब में ही सिर्फ रस्टिंग होती है, अब इन दोनों में क्यों नहीं होती है। ठीक है, लाइक इसमें वैक्स लेयर है, थर्ड वाले में वाटर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है टेस्ट ट्यूब में, लाइक ए ट्यूब में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऑब्जर्व कर लेता है सारे मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना इसमें। ठीक है, एंड हाइड्रोसिस कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्जर्व ऑल मॉइस्चर ऑफ द एयर, एयर का मॉइस्चर वो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, उसे ड्राई कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो रस्टिंग क्यों, मॉइस्चर के प्रेजेंट में ज्यादा रस्टिंग होती है। एंड बी ट्यूब में क्या हो रहा है, एयर ही नहीं है। ठीक है, एंड डिस्टिल्ड वाटर वाज बॉइल्ड टू रिमूव डिसॉल्व एयर। ठीक है, सो दैट कंटेन्स ओनली वाटर, इसमें वाटर तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, मॉइस्चर तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। एंड थर्ड ट्यूब में हमने उसे खुला रख रखा है, तो इसमें मॉइस्चर भी है और एयर भी है, दोनों ही चीजें हैं। दैट्स व्हाई ये क्या होती है, रस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जब भी आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट मेक्स, ठीक है, वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर फॉर्मेट होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं रस्टिंग से, तो टाइम टू टाइम जब भी रस्टिंग होती है उससे बचने से, या तो उसको बिफोर टाइम हम कर दें तो पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल्स पे। एंड अप्लाई लेयर ऑफ ग्रीस, ग्रीस की लेयर हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे चेन ऑफ बाइसिकल है उस पे हम ग्रीस की लेयर कर देते हैं, कहीं मशीन पार्ट्स पे करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें नॉन रिएक्टिव मेटल की प्लेट मतलब एक कवर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, जिसके कारण वो कवर जब उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वो अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, दूसरा मेटल आता है नॉन रिएक्टिव मेटल, जिसके कारण रस्टिंग होती ही नहीं है। और अनदर मेथड इज अलॉइंग, अलॉइंग होता है 2-3 मिक्सचर होता है, मेटल्स को मिक्स करके एक नया मटेरियल बना दिया, तो उससे उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो आयरन इस तरह से भी प्रिवेंट करा जा सकता है, जैसे निकल क्रोमियम इस तरह के मेटल्स से मिक्सिंग कर दी जाती है, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है विच डज नॉट रस्ट, जैसे घर में आप इन चीजों को लेते हो यूटेंसिल्स को, तो वो रस्टिंग नहीं होती है उसमें। ठीक है, बिकॉज ये मिक्सचर होता है 2-3 मेटल्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम रस्टिंग से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन आर ज्योमेट्रिकली शेप्ड प्योर सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज कूल्ड। सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जैसे हमने वाटर लिया, उसमें हमने शुगर डिसॉल्व करते गए, वाटर की जो हमने जितना वाटर लिया है हमने उसकी क्वांटिटी उतनी ही ली है, लेकिन हम शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जब तक शुगर घुलती है तब तक हम उसमें डालते जाते हैं, बट एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब शुगर घुलना उसमें बंद हो जाएगी। ठीक है, उसे बोलते हैं सैचुरेशन सोल्यूशन। ठीक है, हम इसे बढ़ा भी सकते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी को टेम्परेचर बढ़ाकर, लेकिन एक स्टेट तक ही वो सोल्यूबल होगा, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो अगर हम उसे कूल डाउन करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ क्रिस्टल से बनने लग जाते हैं। ठीक है, उसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि हम क्योंकि हमने शुगर डिसॉल्व करी थी, शुगर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है, गायब हो जाती है, हमें दिखती नहीं है, इनविजिबल हो जाती है, और हम उसे वापस से उस शुगर को फाइंड आउट मतलब ले सकते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। तो ये टोटली क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल नहीं हुआ, क्योंकि हमें शुगर वापस से मिल गई है। ऐसे ही हम सॉल्ट को भी वापस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ले सकते हैं। एक एक्टिविटी बताई है, एक बीकर लिया है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, फिल्टर पेपर है, ये सब चीजें ली गई है। टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में लिया है वेरी केयरफुली, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ डाला गया है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, हीट द बीकर, बीकर को जब हीट करते हैं, व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉईल करना लग जाता है वाटर, कॉपर सल्फेट पाउडर इसमें डाल दिया जाता है, एंड कंटिन्यू एट कॉपर सल्फेट टिल मोर नो पाउडर इज डिसॉल्व, मतलब हम डालते जाते हैं उसमें डालते जाते हैं जब तक वो उसमें डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही हमारी सेचुरेशन कंडीशन आ गई तो हम उसे हिलाते नहीं है बिल्कुल, और उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम
क्या होता है, डीप ब्लू क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन हो जाता है। तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है? Oxidation is the process of oxidation of an atom or compound when its properties change. For example, iron object undergo oxidation. Oxidation होता है जब भी तो rusting process होता है. It is transferred and because it has lost electrons. Unoxidized iron is strong. Unoxidized iron क्या होता है? Strong होता है and structurally sound metal, while oxidized iron is brittle and reddish powder. As its most basic level, oxidation is the loss of electrons. Loss of electrons क्यों है? क्योंकि उसने रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसने एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तभी तो प्रोसेस हुई. It happens when an atom or compound loses one or more electrons. ओके, तो बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वो क्या करता है, कोई भी एटम होता है, जैसे आयरन में एटम्स होते हैं, वो दूसरे जो रिएक्टेंट होता है उसके साथ वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, जब भी तो बॉन्डिंग होती है उनमें, तो वो लूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन अदर्स, एंड दीज एलिमेंट आर सेड टू बी इजीली ऑक्सीडाइज. जनरली स्पीकिंग मेटल इंक्लूडिंग सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी इनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं. ब्राउनिंग ऑफ कट वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनमें आयरन प्रेजेंट रहता है, जैसे एप्पल है, एप्पल फ्रूट है ना. वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट, जैसे बनाना है, पियर है, पीच है, तो ब्रिंजल है वेजिटेबल, ठीक है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, तो इनमें आयरन कंटेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है. वो आयरन के जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आता है एयर के, तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है. कई बार आपने देखा भी होगा कि उसको एक पॉलिथीन में रख के और एक स्ट्रिप अंदर डालकर छेद करके उसमें से एयर ब्लो करी जाती है, मतलब एयर खींची जाती है और फिर उसमें से एक्सेसिव एयर हटा दी जाती है, जिससे ये वाली प्रोसेस लाइक ब्राउनिंग ऑफ कटिंग एप्पल्स नहीं हो, मतलब कट वाली जो एप्पल्स आपने रखी हो उस बैग में, वो ब्राउन नहीं हो, तो उसको बिल्कुल एयर टाइट कर दिया जाता है, जिसमें मतलब एयर उसमें से बिल्कुल निकाल दी जाती है, जिसके कारण वो एप्पल्स क्या होती है, ब्राउन नहीं होती है. सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट मींस तो क्या होता है, हर एक मेटल अलग तरह से लाइक रिएक्ट करता है, कि उसकी कहीं मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, कुछ मेटल होते हैं वो रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एक है ना टेबल बनाई गई है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, ठीक है. तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देता है, जैसे यहाँ पर कॉपर है और यहाँ जिंक है. जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह पे से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है और कॉपर को हटा देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज में मतलब दो, जैसे आपको इस रिएक्शन को दे रहे हो, जैसे H2CO3 कन्वर्ट हो रहा है H2and CO2 में, मतलब टू पार्ट्स, ये बेसिकली किससे बना है, दो चीजों से मिलके बना है, टू या मोर थिंग्स से मिलके. व्हेन एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है एंड डीकम्पोजेड इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. अब इवेपोराइजेशन क्या होता है, इवेपोराइजेशन लाइक आप इसमें दे सकते हो, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है इवेपोराइजेशन का, जैसे सी वाटर होता है, उसे हम इकट्ठा करते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पॉन्ड्स में इकट्ठा करके उन्हें सनलाइट के प्रेजेंट में सुखाया जाता है, और थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद ये क्या हो जाता है, पानी तो इवेपोराइज हो जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, क्योंकि वाटर जब लाइक सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर वेपर में बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पानी यहाँ पर खत्म होता जाएगा और धीरे धीरे वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कॉमन सॉल्ट इज obtained फ्रॉम द सी वाटर एंड द saline lake water by evaporation. Sea water or lake water is filled in shallow blades and water evaporates by the heat of sun. Salt remains in bed. Salt कहाँ रह जाता है, बेड्स पे रिमेन रह जाता है, और फिर उसे फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है उसको प्योरिफिकेशन के लिए, फिर उसमें आयोडीन डाली जाता है, आयोडाइज करा जाता है, देन पैकेट में उसे पैक करके मार्केट में दिया जाता है, ठीक है. ओके, दिस इज योर चैप्टर. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye students.